पुराने ज़माने का जिक्र है कि बगदाद के एक निहायत पुरसुकून और दूर उफ्तादा गोशे में एक ऐसी बस्ती आबाद थी जहां के दरो दीवार आज भी कदीम किस्सों की खुशबू देते थे। इस बस्ती के एक खामोश कोने में तबरेज नामी एक कसाई की दुकान थी, जिसकी शोहरत उसके काम से ज्यादा उसके सख्त मिजाज की वजह से थी। तबरेज एक ऐसा कसरती बदन और रोबदार शख्सियत का मालिक इंसान था कि जब वो अपने हाथ में बड़ा छुरा पकड़कर गोश्त के टुकड़े करता तो देखने वालों के दिल दहल जाते। इसके माथे पर हमेशा एक गहरी शिकन रहती थी जो उसके अंदरूनी करब या शायद किसी गहरे राज की अक्कासी करती थी। वो किसी से बेजा गुफ्तगू ना करता और ना ही किसी की खुशामद का कायल था। बाजार के दूसरे दुकानदार उसे पत्थर दिल समझते थे, क्योंकि उसने कभी किसी की शादी या गमी में शिरकत नहीं की थी और ना ही कभी किसी महफिल में बैठकर कहकाहा लगाया था। उसके बरक्स इसी बाजार के ऐन मरकज में तगरुल कुम्हार की दुकान थी, जहां मिट्टी के ऐसे शाहकार बर्तन बनते थे कि देखने वाला दंग रह जाता। तगरुल की जबान में बुला की मिठास थी। वो जब बोलता तो ऐसा लगता जैसे फूल झड़ रहे हों। वो हर आने जाने वाले को सलाम करता, मस्जिद की हर अजान पर सबसे पहले दौड़ता और लोगों को नेकी के वो किस्से सुनाता कि सबकी आंखों में आंसू आ जाते। बस्ती के लोग तगरुल को अपना रूहानी पेशवा मानते थे और उसकी पारसाई की किस्में खाते थे। तगरुल का दस्तरखान हमेशा बिछा रहता, लेकिन वहां सिर्फ वही लोग बैठते जो मुआशरे में मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे। एक रोज अचानक इस खामोश बस्ती में शाही नकारे बजने लगे और ये इत्तला मिली कि वक्त का अजीम वजीर, जो अपनी जहानत और हक गोई के लिए मशहूर है, इस बस्ती का मुआयना करने आ रहा है ताकि वहां के लोगों के हालात जान सके और किसी ऐसे शख्स का इंतखाब कर सके जो सल्तनत के एक अहम तरीन ओहदे यानी काजी उल क़ज़ात के मनसब पर फाइज हो सके। ये खबर सुनते ही पूरे बाजार में एक हलचल मच गई। हर शख्स खुद को नेक साबित करने की दौड़ में लग गया। तगरुल कुम्हार ने तो जैसे दिन रात एक कर दिए। इसने अपने घर को किसी महल की तरह सजा लिया, मट्टी के ऐसे बर्तन तैयार किए जिन पर सोने के काम से भी ज्यादा निफासत थी और उन पर निहायत खूबसूरत अंदाज में अहादीस और अक़वाल लिखवाए ताकि वजीर की नजर पड़ते ही उसकी इल्मियत और दीनदारी का रोब बैठ जाए। दूसरी जानिब तबरेज कसाई के मामूलात में कोई तब्दीली न आई। वो इसी तरह सुबह सवेरे अपनी दुकान खोलता, गोश्त काटता और शाम को खामोशी से दुकान बंद करके गायब हो जाता। बस्ती के लोगों ने जब उसे देखा तो हकारत से कहने लगे कि देखो उस बदबख्त को, जिसे बादशाह के वजीर की आमद की भी कोई परवाह नहीं है। शायद उसके दिल में अल्लाह का खौफ है और ना ही बादशाह का अदब। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वजीर की आमद से एक रात पहले जब पूरी बस्ती चरागां की तैयारियों में मसरूफ थी, तबरेज ने अपनी दुकान से बेहतरीन गोश्त के बड़े बड़े हिस्से उठाए और एक पुराने कंबल में छुपाकर अंधेरी रात में जंगल की दुश्वार गुजार राहों पर चल पड़ा। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सी इस्तिकामत थी। वो जंगल की एक छोटी सी झोंपड़ी में पहुंचा, जहां एक माजूर बूढ़ा जोड़ा और चंद यतीम बच्चे भूख से निढाल थे। तबरेज ने खामोशी से गोश्त वहां रखा, उनके लिए पानी भरा और मुकम्मल बिना किसी कलमे खैर के इंतजार के वापस पलट आया। वो ये सब सालों से कर रहा था, लेकिन बस्ती में किसी एक शख्स को भी उसकी खबर ना थी, क्योंकि उसका मानना था कि जो नेकी बंदों को नजर आ जाए वो अल्लाह के तराजू में हल्की हो जाती है। अगले दिन जब वजीर का शाही काफिला बस्ती में दाखिल हुआ तो तगरुल ने जमीन व आसमान के कलाबे मिला दिए। उसने वजीर के कदमों में अपनी कीमती कालीन बिछाई और अपने बर्तनों की ऐसी नुमाइश की कि वजीर एक बार तो ठटक कर रह गया। वजीर ने बस्ती के लोगों से पूछा कि तुम्हारी नजर में यहाँ सबसे मोतबर कौन है, तो सब ने एक जबान होकर तगरुल का नाम लिया। मगर वजीर की तजर्बाकार आंखें कुछ और ही ढूंढ रही थी। उसने दौर बाजार के कोने में एक खामोश दुकान देखी, जहां एक शख्स गोश्त काटने में मसरूफ था। वजीर ने पूछा वो कौन है। लोगों ने जवाब दिया, हुजूर वो एक बदतमीज कसाई है, उसे छोड़ें, वो किसी काम का नहीं। वजीर खामोशी से तबरेज की दुकान की तरफ चल दिया। तबरेज ने वजीर को आते देखा तो अपनी जगह से न हिला, सिर्फ एक नजर भरकर देखा और अपने काम में मगन रहा। वजीर ने उससे कुछ सवालात किए, जिनके जवाब तबरेज ने नहायत मुख्तसर मगर अक्ल से भरपूर दिए। वजीर ने उसी रात खामोशी से बस्ती का गश्त किया और इस झोपड़ी तक पहुंच गया जहां तबरेज गोश्त पहुंचाकर आया था। जब वजीर को हकीकत मालूम हुई कि असल नेकी तो उस कसाई के पर्दे में छुपी है, तो वो दंग रह गया। अगले दिन बड़े दरबार में वजीर ने ऐलान किया कि इस बस्ती से काजी के ओहदे के लिए तबरेज कसाई को मुंतखब किया गया है। ये सुनकर तगरुल के पैरों तले से जमीन निकल गई।
اس کا حسد اس حد تک بڑھ گیا کہ اس نے تبریز کو مارنے یا اسے بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں تبریز کی دکان کے پیچھے ایک قیمتی شاہی برتن چھپایا تاکہ اسے چور ثابت کر سکے، لیکن جب وہ یہ کام کر رہا تھا تبریز نے اسے دیکھ لیا۔ تبریز نے اسے پکڑنے کے بجائے صرف اتنا کہا کہ اے تغرل، مٹی کے برتنوں پر آیتیں لکھنا آسان ہے لیکن دل کی تختی پر اللہ کا خوف لکھنا بہت مشکل ہے۔ تغرل یہ سن کر ایسا شرمندہ ہوا کہ اس کی زبان گنگ ہو گئی اور اس نے تبریز کے قدموں میں گر کر اپنی تمام عمر کی ریاکاری کا اعتراف کر لیا۔ تبریز نے اسے معاف کر دیا اور خود شہر کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں اس نے سالوں تک عدل و انصاف کی وہ مثالیں قائم کی جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس طویل داستان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا ظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر باطن میں اخلاص نہیں تو سب بیکار ہے، اور نیکی وہی ہے جو صرف خالق کے لیے ہو، مخلوق کے دکھاوے کے لیے نہیں۔